हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के जो वीवीआई क्वेश्चन है, अर्थात अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए अपने जिले के उपायुक्त को एक अनुरोध पत्र लिखिए। मतलब यहाँ पर जो हम लोग लेटर जो लिखने वाले हैं, लेटर जो आज सीखने वाले हैं वो है कि अपने, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझ ध्यान से। तो अपने क्षेत्र में आपका जो भी एरिया है, शहर है, गाँव है, नगर है, उससे मतलब नहीं, आपका जो भी क्षेत्र है, जो भी जिला से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र की बात कीजिए। पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए, अनियंत्रित मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई रोक दबाव नहीं, एकदम जितना मन उतना काट रहा है, ठीक है। कटाई को रोकने के लिए अपने जिले के जो उपायुक्त हैं, मतलब जो डीसी साहब हैं, उसको एक अनुरोध पत्र लिखिए। मतलब उसको आप एक लेटर दीजिए, पत्र दीजिए, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। कहने का मतलब आपको डीसी के पास एक पत्र लिखना है, जिसमें से ये इस विषय पर लिखना है कि भैया हमारे जो क्षेत्र में है वो पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई की जा रही है और इसको रोकना है। तो इसीलिए हम आपको अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज़ इसको रोकिए, नहीं तो प्रदूषण बहुत फैल जाएगा, ठीक है, कुछ भी करके। अब देखते हैं कि इसका आखिर कैसे क्या होगा। यही अथवा में दिया है, लेकिन बात एक ही चीज़ है, दोनों का आंसर एक ही होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखिए सेवा में, क्योंकि जब भी ऑफिशियल चीज़ों को लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले आपको सेवा में लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब कहता है कि उपायुक्त महोदय रांची, ठीक है। आप अगर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो लिखिएगा उपायुक्त महोदय गिरिडीह। अगर हजारीबाग से बिलोंग करते हैं तो लिखिए उपायुक्त महोदय हजारीबाग, ठीक है। रांची या फिर आप कोडरमा, आपको जो है आपका देवघर, चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा, जो भी है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना महोदय और यहाँ पर स्टार्ट करना है लिखना कि हम जो हैं वो आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उसको लिखिएगा कि हम, अगर आप जिस क्षेत्र से, मान लीजिए गिरिडीह क्षेत्र से हैं या नामकुम से हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भैया हम गिरिडीह क्षेत्र के निवासी हैं और आपका ध्यान इस क्षेत्र में प्रदूषण और अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई की ओर हम आकृष्ट करना चाहते हैं। मतलब आपका ध्यान हम इस ओर लाना चाहते हैं, जो हमारा पर्यावरण का जो प्रदूषण बढ़ रहा है, अनियंत्रित पेड़ पौधे की जो कटाई हो रही है, इस ओर हम आपका ध्यान लाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है। अब कहते हैं इस क्षेत्र में क्या हुआ है, तो हमारे क्षेत्र में जो पिछले कई महीनों से क्या हुआ कि पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, मतलब बिना कोई रोक टोक के एकदम कंटिन्यू लगातार हो रही है। और इतना पेड़ की कटाई हो रही है कि जिसके वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो क्षेत्र है वो पूरा बिना पेड़ का हो गया है। मतलब उसमें पेड़ है ये नहीं, वृक्षहीन का मतलब बिना वृक्ष का हो गया, बिना पेड़ का हो गया। और इससे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, मतलब बहुत काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। मतलब जो पेड़ की अंदर कटाई हुई है, इससे हमारा पर्यावरण का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। मतलब जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे तो आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ये लैंग्वेज नहीं लिखना है जैसे कि शर्मा गैस में लिखा है, ठीक है। ये तो आपके पास भी किताब होगा, आपके पास भी आंसर होगा, बट ये मायने नहीं रखता है कि आपको समझना है क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जिसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप की जगह लिख सकते हैं कि जिसके कारण हमारा क्षेत्र बिना पेड़ का हो गया, बिना वृक्ष का हो गया, वृक्षहीन हो गया, ठीक है। और इससे पर्यावरण पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब एक तो भैया वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं उसके कारण वायु तो प्रदूषण तेजी से बढ़ी रही है, उसमें कोई शक नहीं है। और इससे लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभाव हुआ है, ठीक है। और अगर कहता है प्रदूषण एवं वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को अगर समय रहते हुए नहीं रोका गया, ठीक है, अगर ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, पेड़ों की अनियंत्रित कटाई हो रही है, अगर इस पर समय रहते हुए नहीं रोका गया तो हमारे क्षेत्र के लोगों का जो जीवन है वो दुर्लभ हो जाएगा, एकदम बहुत समस्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, जीवन कमी हो जाएगा, जीना बहुत, मतलब उसके पास जीने की समस्या अधिक हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो अतः हम प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ कृपया करके इस दिशा में उचित कदम उठाने की कृपा करें या उठाए जाएं, ठीक है। अब लिखिएगा भवदीय आपका जो भी जहाँ के निवासी हैं वो लिख दीजिएगा और डेट लिखिएगा, आपका कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 4 दिन की अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। आज का जो हमारा सवाल है वो है अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आपको 4 दिन की छुट्टी मांगनी है। अब यहाँ ये नहीं कहा गया कि आप 4 दिन की छुट्टी क्यों मांग रहे हैं, लेकिन हाँ आपको कोई भी चीज़ के लिए आप ऐसा कि इसमें 4 दिन की छुट्टी मांगिए, लेकिन आपके मॉडल सेट में 4 दिन की जगह 2 दिन लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 की जगह 2 लिख दीजिएगा, बाकी तो बात एक ही हुआ।
अब ये भी बदलाव कर दे कि ये 5 दिनों की छुट्टी मांगी, तो यहाँ दिन 4 लिखा है वहाँ 5 कर दिया, मतलब जितना दिन लिखने के लिए बोलेगा उतना दिन आप यहाँ बदल दीजिएगा दिन को, बाकी सब सारा चीज़ सेम रहेगा। कहने का मतलब यहाँ भी डाटा बदल सकते हैं। मतलब आपको आज रखना है सिर्फ ये वाला कि सेवा में, आपको आज क्या रखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम देना है मान्यवर या, है ना, मान्यवर या महोदय लिखना है। उसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है इसकी माता की तबीयत खराब हुई उसकी जिक्र किया गया है, लेकिन आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ लिखाएगा विषय, जो कि यहाँ लिखना भूल गए, विषय लिखिए, है ना। विषय में आप अवकाश हेतु 4 दिन के अवकाश हेतु, इसके बाद यहाँ जिक्र करना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि कल हमारा तबीयत अचानक खराब हो गया और इस वजह से हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो हमें सलाह दिए हैं कि कम से कम आपको 4 दिन तक बेड रेस्ट करना है, ठीक है। इस वजह से हम स्कूल नहीं आ सकते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि, है ना, कि मुझे 4 दिनों या 5 दिनों की अवकाश देने की कृपा प्रदान करें। ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ ये डाटा सही से लिखना है और नीचे आपका आज्ञाकारी शीर्ष लिखना है सही सही, और यहाँ डेट लिखना है। बाकी सारा यहाँ कुछ भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो निवेदन करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। बाकी अगर ये बात करें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपका तबीयत खराब हो, आपके माता पिता का तबीयत खराब हो, या आप शादी घर चले गए थे, या और भी कुछ हो गया था इस वजह से नहीं आ पाए, या आप एक्सीडेंट हो गया था इसलिए अपने, मतलब कोई ना कोई रीज़न दे दीजिएगा, है ना, जिसकी वजह से आप 4 दिन फंस गए थे, नहीं आ पाए, तो वो रीज़न कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर दिया है, ये भी लिख सकते हैं कि कल अचानक मेरी माताजी का तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और पिताजी को उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और मुझे मेरी माताजी के पास रहना आवश्यक है, इसलिए मैं 4 दिनों तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे आज से 4 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य रमेश उराव, जो भी है, क्लास 10 और डेट इधर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बहुत ईजी वे में। आज का हमारा जो बहुत वीवीआई टॉपिक है, जैसे कि मॉडल सेट में भी इसे पूछा गया है, लिखा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। मतलब आप एक विज्ञापन तैयार कीजिए, प्रचार प्रसार का एक कोई भी शेड्यूल, मतलब ऐसा चीज़ लिखिए जिसमें आपको प्रचार करें और लोग मोटिवेट हो जाए आपके प्रचार से, ठीक है, प्रचार से मोटिवेट हो जाए, मतलब आपको प्रचार करने के लिए विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है। और उसमें ऐसा प्रचार बनाए जिसमें पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो जाए, मतलब पर्यावरण के प्रति लोग जागरूकता बढ़ेगी तो पर्यावरण का सुरक्षा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए ना, एक बढ़िया सा विज्ञापन तैयार कीजिए, वो भी 50 शब्द में। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी, हम इसको समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। कहता अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ए भैया आपके अपने तो भविष्य ही हैं, साथ ही साथ आपके बच्चों की भविष्य के लिए की बात हो रही है, आपका और आपके बच्चे की भविष्य के लिए अपनी धरती को प्रदूषण से बचाने का क्या करना है, अपने धरती को प्रदूषण से बचाने का प्रण लें, आज्ञा लें, प्रतिज्ञा लें, है ना, प्रतिज्ञा लें, एकदम आप कह सकते हैं कि शपथ लें कि हमें किसी ना किसी रूप में, हर हालत में हमें अपने धरती पर प्रदूषण से बचाने का प्रण लेंगे, शपथ लेंगे और हमें बचाना है, ठीक है। अब कहता है टॉपिक यहाँ से चालू होता है, पर्यावरण बचाओ मानवता बचाओ। टाइटल है पर्यावरण बचाओ मानवता बचाओ, मतलब अगर आप पर्यावरण को बचा रहे हैं दैट मीन्स मानवता बचा रहे हैं, ठीक है। कहता आइए हम सब मिलकर प्रण लें, आइए हम सब मिलकर प्रण लें, आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि धुआं वाले वाहनों की जगह साइकिल का अधिक प्रयोग करेंगे, कि धुआं वाले वाहनों की जगह साइकिल का अधिक प्रयोग करेंगे। अरे हम पेड़ों को काटने से रोकेंगे, हम पेड़ों को काटने से रोकेंगे और अधिक से अधिक वृक्ष को लगाएंगे, अधिक से अधिक वृक्ष को लगाएंगे। नदियों को गंदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे, अपने मोहल्ले को साफ करेंगे और इतना करते हुए भी हम पर्यावरण को बचाएंगे, दैट मीन्स हम मानवता को बचाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इसका प्रचार प्रसार कर सकते हो और अच्छा खासा आप किसी भी तरह से आप पोएम के माध्यम से, गीत के माध्यम से, जैसे माध्यम से प्रचार करना प्रचार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे सुविधा लगे, अच्छी लगे और जितना आसान लगे वैसे प्रकार से लिखें। हम आपको समझाने का मेरा काम था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जहाँ तक हमें समझाने का हमारे पास क्षमता था वहाँ तक मैंने कोशिश किया कि बच्चों को बहुत ही सरल भाषाओं में, सरल शब्दों में ऐसा समझा दें ताकि उसका जो रिजल्ट है वो बेटर हो जाए और उसका भविष्य बन जाए और लाइफ बन जाए, ठीक है। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेटर, ठीक है। कहता
अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। अपने भाई के विवाह में, आपके भाई का जो शादी हो रहा है और उस विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। इसमें से ये इनवाइट कीजिए कि भैया आपको हमारे जो भैया हैं, भैया जी का या भाई जी का जो शादी हो रहा है उसमें आपको शामिल होना है, मतलब दैट मीन्स आपको मैरिज में आना है। इस चीज़ के बारे में आपको क्या करना, लेटर के माध्यम से कहना है। ठीक है। ऐसे तो भैया मोबाइल का ज़माना, सभी लोग मोबाइल से बोले थे, लेकिन फिर भी लेटर का अभी भी बहुत महत्व होता है, इसलिए आपको लेटर आना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लिखना है कि भैया आपको तो अपने दोस्त के बारे में लिखना है, तो क्या लिखना है, प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र उसका नाम लिखिए, प्रिय मित्र मनोहर नमस्कार, है ना। और इधर डेट लिखिए और जो भी एड्रेस है आप अपना एड्रेस दे दीजिए। यहाँ पर जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर दे दीजिए, सॉरी जिस जिला से बिलोंग करते हैं, जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं आप लिखिए और यहाँ डेट लिखिए और अपने यहाँ दोस्त का नाम लिखिए, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय मित्र मनोहर नमस्कार, है ना। उसे हाय हेलो नमस्ते कर दीजिए। उसके बाद लिखिए कि तुम्हें यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है, मतलब अपार खुशी हो रहा है, अपार हर्ष की बात हो, हर्ष मतलब खुशी, यहाँ पर अपार हर्ष का मतलब अधिक खुशी की बात हो रहा है। तुम्हें यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है, मतलब बहुत खुशी हो रही है हमें कि मेरे बड़े भाई का विवाह, है ना, 15 जुलाई को होना निश्चित हुआ है। मतलब हमारा जो बड़े भैया हैं उसका जो शादी है वो 15 जुलाई को तय हो चुका है और बारात बोकारो से धनबाद जाएगी और धनबाद बस स्टैंड से निकट कहता है बड़टांड मोहल्ले में कन्या के पिता का एक भव्य मकान है। बारात वहीं एक धर्मशाला में टिकेगी। कहने का मतलब बारात तो जाएगी लेकिन एक धर्मशाला में रुकना है। चलिए इसके बाद मतलब बारात कैसे जाना है, आना है, ये चीज़ को लिखा है, कैसे जाना, कहाँ जाना है। और उस समय तो ग्रीष्मावकाश होगा, मतलब गर्मी की छुट्टी होगी, तो इसलिए तुम 12 जुलाई को मेरे घर पहुँच जाना। क्योंकि शादी तो 15 तारीख को है, तो आपको पहुंचना कितने के लिए डेट को बोला जाए, 12 तारीख को। और अपने आने की सूचना टेलीफोन द्वारा अवश्य देना, मतलब अगर आप चल दिए वहाँ से तो आप मोबाइल से कॉल कर दीजिए कि भैया हम यहाँ से चल दिए आ रहे हैं, ये चीज़ सूचना जरूर कर दीजिएगा। और इस अवसर पर तुमसे मिलकर एवं कुछ दिनों तक हम क्या करेंगे, इस अवसर पर हम तुमसे मिल भी लेंगे और जो गर्मी छुट्टी है इसके साथ हमारा टाइम पास भी हो जाएगा खुशी खुशी से। ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अपना लिखना कि तुम्हारा अभिन्न मित्र आलोक, जो भी होगा लिख दीजिएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये भी बहुत आसान है, आप आराम से लिख सकते हैं, अपने भाषा में लिखने की कोशिश करें परीक्षा